एक अभी एक उद्योग लगा हुआ है जिंक स्मेल्टर, उसमें चांदी और शीशा पैदा होता है। और इस उद्योग से इसको बहुत पानी चाहिए, तो उस पानी के लिए यहाँ एक उन्होंने डैम बनाया है जिसका नाम है गोसुंडा डैम, और उसमें 14 गाँव की पार्टली ज़मीन उन्होंने एक्वायर की है और उसमें किसानों की ज़मीन डूब रही है। और उन किसानों को मार्केट रेट से पैसा नहीं दिया गया है, जो सरकार का लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके हिसाब से उनको पैसा दिया गया है, जो डीएलसी रेट है, जो पैसा बहुत कम है। दिक्कत ये हो रही है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हम काश्तकारी कहाँ करेंगे, खेती कहाँ करेंगे, जमीन तो हमारी डूब में चली जाएगी। यहाँ खड़े हैं, ये जमीन भी डूब में जा रही है यूं, और यूं कारण 14 गाँव की जमीन डूब क्षेत्र में जा रही है। हिंदुस्तान जिंक का बांध का हिसाब, ये तो कंपनी हमारे को डुबा रही है, तो हम कहाँ जाएंगे आगे। ये उद्योग है, फैक्ट्रियाँ वगैरह, कोई काश्तकारों की कुछ सुनती नहीं। प्रशासन भी उनके फेवर में ही चलते हैं, प्रशासन को तो खरीद लेते हैं पहले ही, वो चाहे हम पैसे लेवे नहीं लेवे, वो कब्जा कर लेते हैं, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे डैम हो, चाहे कौन सा भी प्लांट हो। ये हकीकत है यहाँ के हमारे चित्तौड़ जिले की। तो दूसरा बात है कि इस फैक्ट्री से 3 तरह का नुकसान होता है। एक तो एयर पोल्यूशन बहुत बड़े पैमाने पे है, वाटर पोल्यूशन है, और एसिड निकलता है यहाँ से। तो इस एयर पोल्यूशन की वजह से जो इसके फैक्ट्री के जो नीचे वाले गांव है, बीलियाँ और नगरी, इन गांव की ज़मीन जो बिल्कुल वो एसिड वाली हो गई है, और जितनी भी चिड़ियाँ हैं वो सब मर गई है। और उस फैक्ट्री से जो पानी निकलता है वो नदी में छोड़ते हैं, उस नदी का नाम गंभीरी डैम है। उसके पानी से, उसमें नहाने से पूरे शरीर पे खुजली हो जाती है। उसमें जो भी नदी में, उस पानी में जो भी जीव जंतु है, जैसे कि मछली है, कछुए है, वो सब सारी मछलियाँ मर गई है। कोई आदमी उससे नहा नहीं सकता है। जो पानी खेत में देंगे तो फसल भी जहरीली हो जाएगी और खेत भी बहुत बहुत कड़े हो जाएंगे। प्योर लाइमस्टोन मतलब वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी का लाइमस्टोन बनता है इससे, इसके मुकाबले कहीं नहीं बनता है। हम 1993 से आदित्य सीमेंट फैक्ट्री शंभूपुरा से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने पहले 1993 में माइंस के लिए हमारे जो गऊ चनोट है वहाँ पे ये पत्थर की जांच करने के लिए वो आए थे, तो हमने उनको मार कूट के भगा दिया था, है ना। उसके बाद उन्होंने वापस 2007-8 में वापस ड्रिलिंग करने आए थे, तो उनकी मशीनें जलाकर वापस उनको भगा दिया। इस तरह हम आदित्य सीमेंट फैक्ट्री का लगातार विरोध कर रहे हैं। वो हमारे गांव की ज़मीन लेना चाहते हैं, अवाप्त करना चाहते हैं, तो उसका लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज तक हम संघर्ष जारी रखे हैं।